On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. It's going to build a house, we're going to have kids, and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. ये एनओके का ये जो है ठीक नहीं है, जो निर्धारित मापदंड है, क्योंकि 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चा नहीं है। माँ बाप के पास आज आप बात कर रहे हैं या पीछे फोटो लटकी हुई है, बस यही है। कल को वो अपना एड्रेस भी चेंज करा चुकी हैं, तो हमारे पास क्या है? हाँ, ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं कि ऐसे बहुएं भाग जा रही हैं ले दे के माँ बाप को छोड़ के। तो इस पे वो चर्चा करेंगे बोले हैं, 100% चलेगा इस पे चर्चा। मैंने ये कहा था कि अगर वो शादी करना चाहती हैं, जो कि उनको करना चाहिए, तो हम अपने घर से बेटी की तरह से उनको पूरे धूमधाम से विदा करेंगे और दोनों परिवार मिलकर विदा करेंगे। दूसरा, मैंने ये कहा था उनके पिता से, कई लोग थे, 1-2 लोग और थे, कि अगर वो चाहती हैं कि इसी घर में रहेंगी अंशुमान की यादों के साथ और शादी करके उनका ये होगा, तो देवर और भाभी में शादी की एक परंपरा रही है हमारे समाज में। तो मेरा बेटा 2 ही साल छोटा है भौतिक रूप से उनसे, मैं उससे भी उनकी शादी कर सकता। सरकार से जो एक सम्मान में जो राशि मिलती है या सम्मान मिलता है, वो सब आप लोगों को आपके पास? देखिए, जो जितनी भी मॉनेटरी असिस्टेंस होती है उसका एक अपना प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। तो उसमें जो एनओके को मिलना है वो एनओके को ही मिलेगा, जब तक कि निर्धारित नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वो उनको मिला, और यूपी गवर्नमेंट के जो पैसे थे उसमें 35 लाख हमें, 35 लाख उनको मिला, 15 लाख पेरेंट्स को मिला, और आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का जो पैसा था वो 50-50 हुआ, और बाकी जो उनके सब कुछ था वो अभी तो जो पुरस्कार की राशि है वो उनको मिलेगी, पेंशन उनको मिल रही है, और कीर्ति चक्रा का पेंशन उनको मिलेगा। बाकी हमें तो आज तक ये भी पता नहीं चला कि उनको कितना मिला, कहाँ से मिला, कोई उन्होंने ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू वॉइस फॉर मेन इंडिया। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर अमित सांगवान। he's a multifaceted personality. You would have seen him on his own YouTube channel. One is Sango Life Sutras. Another one is a very popular channel which is Clarity for Youth. And in fact, Mr. Sangwan and me, I have been in touch with him. He's also a marital consultant where he believes in getting resolutions to marital problems instead of instigating people to file for divorce. But why are we here today? We are here because कल से या परसों से एक केस चल रहा है जो बहुत ही अब दोनों साइड से डिबेटेबल हो चुका है, which is the case of Captain Anshuman Singh. Now, before I begin, I just want to say that though our channel raises our voice against the misuse of laws towards men and their families, but this particular case, I have taken a very strong stand, particularly because of the choice of words that have been used against the widow and the one-sided statements which are randomly being thrown in media by the parents of the deceased son. So, Amit ji, पहले तो सबसे पहले ये मुझे बताइए कि what is your thought on parents going to media after the son's death and making all sorts of statements which are validated or not validated? 2-3 takes on it. First is they going to media or media coming to them. Sometimes क्या होता है, media sniffs some story, नाराजगी दिख रही है, वहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मीडिया कम्स, ठीक है, एंड वो नाराजगी जो पेरेंट्स की होती है, जो इतने दिन से रही थी, व्हाटएवर रीजंस रहते हैं, व्हिच विल डिस्कस ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, वो वाली निकल कर आ जाती है, ठीक है। बट इसमें हमें देखना है कि जो इंसान चला गया उसकी याद उसके ऊपर वी आर नॉट डूइंग जस्टिस। इट्स अबाउट नॉट अबाउट द पेरेंट्स और द जो लड़की है, पर द वे इट इज बीइंग कैरिड आउट इन पब्लिक डोमेन, बिकॉज आई जस्ट वांट टू हाईलाइट वन थिंग अरनाज जी, सी आई डू इट ऑन अ प्रोफेशनल बेसिस, दीस इश्यूज को रिजॉल्व करता हूं, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट such cases are in thousands. You take out the कीर्ति चक्र, you take out the armed forces से था वो लड़का, दो चीजें आप ले जाओ, then there is no media attention. And the same thing is happening in normal household where a son dies in an accident or of some medical issue or something, and the same issue comes there also.
It's no way different. It is not that कि since he was in a profession उस वजह से issue है और society में issues नहीं है. This speaks on मतलब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सोसाइटी में बाहर अब निकल कर आया है इस इशू के माध्यम से. So that we have to, when we discuss these things in the society and social media and all, we should look beyond this case also. Yes, we should discuss this case, but let this case be a template only. That ये बाकी जगह भी हो रहा है और वहां भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, but only thing is कि media attention नहीं आ रही बस. That's सर, सो सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, तो I'll just briefly first tell our viewers what exactly this case was. So Captain Anshuman Singh जो थे, he was a young 23-year-old army man. He was posted on Siachen border in the medical camp. And last year, in July 2023, he died on duty while saving people amidst a fire which had taken place. अब जो कैप्टन अंशुमन थे, इनकी शादी हुई थी just 5 months before his death. That was in February 2023. This was a girl जिनको आपने सबने देखा होगा, स्मृति सिंह. They were actually dating each other for 8 years. This was a love which had flourished during college days. उसके बाद they were together for 8 years, almost in a long distance relationship. And February 2023 में शादी होती है. July 2023 में this unfortunate incident takes place. Now, just few days before, that is in July 2024, after 1 year of Captain Anshuman's death, the government of India facilitated him with Kirti Chakra, and obviously the compensation and all that was given to the family over the last 1 year. अब इसमें दो एंगल्स है सर. जो पेरेंट्स मीडिया के पास गए हैं, इन्होंने एक ऐसा पिक्चर बनाया है कि जो बहू है, दैट इज स्मृति सिंह, शी हैज टेकन एवरीथिंग विथ हर, राइट फ्रॉम द मनी टू द कीर्ति चक्र, और हमें रास्ते पे छोड़ दिया है. तो बेसिकली दिस इज नॉट फेयर टू अस. और जो एनओके बोलते हैं, नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी, जो आर्मी में होती है, they are saying we need to change this rule because let's say if a marriage lasted only for 5 months, there were no children, how is it fair that you give all the money and everything to the wife while the parents of that son does not get anything? So what is your take on this? See, there are 2-3 takes on it. First is, should there be a slab system wherein you say ki ab that boy is a commodity who actually belongs to the parents, ठीक है, a property which belongs to the parents, and the marriage का date and the duration of the marriage will decide कि ये हक कैसे change होगा. That means if he stayed with the parents for 23 years, so he should now stay with the wife for 23 years for her to have 100% control over him. मतलब this is 100 भी नहीं, उस टाइम भी 50-50 होगा, because 23 years इसके साथ था, 23 उसके साथ था, तो अब 50-50 हुआ, because now she is matching them equally. ठीक है. So this is not the way rules are. Rules are very clear. That first of all, the person who's got married, now after marriage he has a choice कि अपना जो भी है किसको declare करना है उसको. उसमें there is a rule, if I'm not wrong, कि 50% wife को देना ही होता है as per the army rules, because she's now your wife. Because you can't have a situation कि मैं wife को कुछ नहीं दूंगा. ठीक है. तो 50% is mandatory. You can choose to give her 100, but 50 is mandatory. And 50 you can give it to anybody. जरूरी नहीं है पेरेंट्स को ही देना है. कहीं नहीं लिखा है. ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, एनजीओ भी हो सकती है, डोनेशन भी हो सकती है, ऑर्फनेज भी हो सकती है. यू कैन गिव टू, दैट इज वन. सेकंड इज एनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और प्रोविडेंट फंड्स और दिस थिंग. अगेन that thing is there कि whomever you want to give you can give. Now it's the decision of the any person. इसमें army has no role to play, the wife has no role to play, the parents have no role to play, nobody has a role to play. Like any married man or a married woman or any person, he can give his assets to anybody through will, और आर्मी में पार्ट 2 करके बोलते हैं, उनके वो होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका, वो पार्ट 2 वगैरह बोलते हैं. सो दिस हैज बीन लाइक दिस फॉर एजेस. पर यस, इश्यूज ये होते हैं बिकॉज अनफॉर्चुनेट इस तरह की चीजें होती हैं, तब इस तरह की चीजें आती हैं. ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहा है, कारगिल में बहुत हम लोगों ने देखा है इसमें इस तरह होते हुए. तो इसमें मैम जो कॉम्पनसेशन है, आई बिलीव यूपी गवर्नमेंट ने दिया है, वो कॉम्पनसेशन है. नाउ द गवर्नमेंट कैन डिसाइड कि किसको कितना देना है. Government can choose to give 50-50 as in this case, which I feel is quite okay. The government can choose to give something to the wife only or give it to the parents. In case the wife was not there at all, he was not married, then it would have gone to the parents. ठीक है. पर ये मैं ये बोलूंगा कि मैडम लालच है. These are very strong words because होता क्या है ना, the moment army शहीद and this comes ना, it becomes such a domain that सबका मुंह खुलने में डर लगने लग जाता है. कैसे पेरेंट्स को कैसे बोल देंगे? पेरेंट्स को डिफॉल्ट सेटिंग में कुछ नहीं बोल सकते आप. इंडिया इस तरह का है कि पेरेंट्स तो बहुत आदर सम्मान है, ठीक है, लेकिन देयर इज
देयर इज अ मिसमैच जो मैं कह रहा हूँ ना कि वो द वे आई सी इट that this was not an arranged marriage because it was known that they were in some relationship for some years or dating and all that thing is there. So because the girl belongs to Gurdaspur, these people are from UP. So I presume that it's not an arranged marriage in first. Madam, in the best of the times, the सास बहू का रिश्ता इंडिया में ठंडा है. Best of the times ठंडा है, गर्म नहीं है, ठंडा है. These are the worst of times, and the worst of times, ma'am, you can imagine what is happening, and that is happening because there cannot be a worst time. The boy is not there. रिश्ता जो था उस लड़के के थ्रू था पेरेंट्स का, अदरवाइज क्या रिश्ता है? अदरवाइज कोई ऐसा रिश्ता नहीं है. एंड वो बनाने को बना लेंगे. वो 5 मंथ्स की मैरिज थी तो 5 इयर्स में कितना होता, 10 में कितना होता, 2 बच्चों में कितना होता, 1 बच्चे में कितना होता, लड़का है तो कितना होगा, लड़की है तो कितना होगा. देयर इज नो एंड ना. मतलब कानून कैसे बनाए? विम्स एंड फैंसी से तो नहीं बन सकते कि नहीं अभी ये इतना है तो ऐसे हो जाए, इतना है तो हमने पाला है. द बॉय वेंट टू मिलिट्री स्कूल, देन ही वेंट टू एफएमसी. एफएमसी में देयर इज अ चॉइस दैट यू कैन प्रैक्टिस आउटसाइड, यू हैव टू पे अ बिग फीस, ठीक है, और you join armed forces, then the fees is waived off. Whatever they chose for whatever reasons, he joined armed forces. अब वो लड़की है, उसने तो चूज किया ना एक आर्म फोर्सेस वाला. इन लोग ने तो कोई चूज नहीं किया. मिलिट्री स्कूल में भेजा, वहां से सिलेक्शन हो गया, एफएमसी में गया. द बॉय वांटेड टू जॉइन आर्मी, इट वाज हिज पैशन. तो ये वन थिंग लेड टू अनदर. नोबडी प्लान्ड इट दिस वे ना, दैट वो पैसे लेके भाग जाएगी. मतलब भाग कहाँ गई है? I really don't know. मतलब what do they want? They want her to stay in her their home. So why should she stay in their home? What is there for her? मतलब ये कहाँ लिखा है कि नहीं इन्हीं के घर में रहने, क्यों रहना? मैं कह रहा हूँ, and I have been professing, I'm telling this on my channel for many years. बेटा and बहू or बहू should never stay with the in-laws in the same household, same kitchen. You can stay nearby or somewhere, ठीक है? But यहाँ तो है ही नहीं बेटा अब, तो यहाँ कैसे रहने का है? तो ये सोसाइटी हैज टू बी वेरी क्लियर नाउ. वी आर इन 2024, दिस इज हाउ इट इज. सर लेकिन एक इमोशनल एंगल भी आता है कहीं ना कहीं, एंड विच इज व्हाई आई थिंक यू विल सी अ लॉट ऑफ नेम शेमिंग एंड यू नो अ लॉट ऑफ नेम कॉलिंग ऑफ द विडो इज नाउ हैपनिंग इन सोशल मीडिया. और वो इमोशनल एंगल ये है कि जो माँ बाप है वो बोल रहे हैं कि हमने उसको 23 साल पाला, हमारे सारे सैक्रिफाइस है, हमने इसको जो बना है हमने बनाया है. जबकि वाइफ जो थी सिर्फ 5 महीने रही एज अ वाइफ एंड देन शी लेफ्ट विथ ऑल द मनी, which is also technically not correct because as per media reports जो भी यूपी गवर्नमेंट से compensation मिला था of 50 lakhs that was divided between the wife and the parents. There was an army insurance of 1 crore that was also divided between the parents and the wife. Like I told you ma'am that insurance में it is mandatory by this की 50% वाइफ को देना है. उसने बाकी 50 पेरेंट्स को कर दिया, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकता था, प्रोविजन ही नहीं है. Yes, but sir so इसमें there is no way. see गवर्नमेंट के कामों में ना मैडम कोई किसी से पैसे लेके नहीं जा सकता ऐसे, ठीक है? इट इज नॉट समथिंग कि वो घर के अंदर पैसा तिजोरी खोल के लेकर गए. इट इज एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दिस थिंग हैज हैपेंड. बिकॉज़ देयर इज अनदर केस और भी चल रहा है अभी, पानीपत का भी एक और मेजर का इस अगेन इस तरह हो रहा है. उसमें भी I personally I can put a very straightforward clear cut verdict दे सकता हूँ. Here the parents are doing very wrong, ठीक है, क्लियरली. एंड ये इट विल स्पीक वेरी पोरली ऑन देयर खानदान, जिसे मैं कह रहा हूँ, इतना स्ट्रांगली बोल रहा हूँ. दिस इज नॉट द वे इट इज सपोज्ड टू बी डन. ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है. एंड ये अंदर से ऐसे हो रहा था इनिशियली कि सारी सिंपैथी तो लड़की के पास चली गई. बिकॉज वो फोटो देखे हमने कीर्ति चक्र वाले प्रेसिडेंट जो दे रही है एंड ऑल दैट मीडिया में, तो देयर लॉट ऑफ सिंपैथी व्हिच वेंट टू द गर्ल. पेरेंट्स फेल्ट कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, नॉट इन दिस केस, अदरवाइज आल्सो आई एम सेइंग, पेरेंट्स मैम बच्चों को पालते हैं, यस. फिर बच्चों की शादी होती है, वो अपने बच्चों को पालते हैं. फिर उनकी शादी होती है, वो अपने बच्चों को पालते हैं. लाइफ कंटिन्यूज. व्हेन पीपल से वी सैक्रिफाइस, आई रियली डोंट नो व्हाट डू दे मीन. बिकॉज क्या सैक्रिफाइस किया आपने? आपने 10 साल 11 साल के बच्चे को मिलिट्री स्कूल भेज दिया, वहां से उसने परीक्षा का पेपर निकाल दिया और वो ऑफिसर बन गया. 23 साल में तो उसने सब कुछ अचीव कर लिया. 14 साल से क्या खर्चा किया आपने मिलिट्री स्कूल में, और एफएमसी के बाद जब उसने वो निकाल दिया. इतना मतलब ऐसा तो नहीं कि 90 लाख रुपए खर्च करे होंगे, सरकारी एफएमसी है. सो आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे. देखो सी सेंस ऑफ लॉस इज ऑलवेज देयर, बट ये इस तरह का करके दिखाना हमने किया, हमने, अरे इनको यानी कि बच्चे जाने का दुख से ज्यादा बदले में क्या नहीं मिला उस पर दुख है. बिकॉज अगर दुख है तो, अगर एक जेन्युइन दुख है तो मैडम फिर तो ऐसा है कि सब कुछ ही टूट गया, आप डिस्कशन करने की क्या जरूरत है? let मतलब I really don't know because we have had cases पहले भी also wherein the in-laws have been very kind. आप ये देखो ना कि उस लड़की का तो सब कुछ गया ना इतनी यंग एज पे.
बिकॉज मैडम दीज एवरीबडी दिस ना, ये मुंह पे बोलते नहीं है, पीछे से मीडिया पे बताएंगे नहीं, बट हमने ये सब कहानियां सुनी है। 5 महीने 6 महीने में किसी का बच्चा चला जाए। मैं तो मैडम ज्योतिष भी हूँ, वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई डू इज एस्ट्रोलॉजी। लोग मैम बहुत लूज टॉक करते हैं, खागी बेटे को अभी आई थी ऐसे। आई एम नॉट सेइंग इन दिस केस, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, नाइदर आई एम सजेस्टिंग इन एनी वे, बट दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। वो अंदर से बहुत ज्यादा अंदर से ऐसे गुस्सा होता है कि शादी हुई इसलिए चला गया, ये भी बहुत होता है। एंड कहीं मैं वहम नहीं फैला रहा, कहीं मैं खुद ज्योतिष हूँ और मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं होता है। किसी से ऐसे लोग कह लेते, बिकॉज इट इज वेरी इजी ना किसी को तो ब्लेम करें, बिकॉज वी आर ए वेरी ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी रैशनलाइजिंग एनिमल। हर चीज को हम कुछ ना कुछ ढूंढते रहेंगे, ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ। somebody basically किसी पे तो ब्लेम डालना है। तो मैडम द बॉय वाज फ्रॉम द मेडिकल कोर इन आर्मी। मेडिकल कोर इन आर्मी में इस तरह का कैजुअलिटी होना इज ए वेरी रेयर थिंग, रेयरेस्ट ऑफ रेयर फॉर ए मेडिकल ऑफिसर टू विन कीर्ति चक्र। सो ये तो अनफॉर्चुनेट था, एंड इट नॉर्मली कोई ऐसे इन्फेंट्री का या उसका आर्म्स वाला ऑफिसर नहीं था, फिर भी ऐसा हो गया। तो किसी ने ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसे हो जाएगा, बट हो गया। अब ये हो गया है, तो इसको आई कैन सजेस्ट थ्रू योर चैनल एंड दिस वीडियो एंड ऑल what we're discussing कि there is an organization within the army which is AWA, which is Armed Forces Wives Welfare Association. They need to step in. The army authorities need to step in, because मैम इससे जो बिगर चीज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ बाद में, वो ये है कि एक बदनामी टाइप सी भी हो रही है। वो पहला केस पानीपत वाला, कि यार ये आर्मी वाइफ्स जो हैं, ये इनको इस तरह दिखाना, जिनके हस्बैंड्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ, की लुटेरी दुल्हन टाइप्स, ये इट इज अ वेरी बैड थिंग इन टर्म्स ऑफ आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स को ग्रूम सिलेक्शन वाला, जो मैं, क्योंकि मैं तो मैरिज मार्केट में हूँ, लेट मी टेल ये, बिकॉज सी वी कैन डिस्कस दिस इंडिविजुअल केस, बट मैडम ये 4 दिन में चला जाएगा, कुछ और न्यूज आ जाएगा, ठीक है, हमें भी पता है, ठीक है, बट द लार्जर चीज तो याद रखेंगे लड़की वाले कि यार फौज में शादी कराएं या ना कराएं, दैट विल बिकम एन इशू। So I want the AWA ladies welfare association to come and counsel the parents, and in this case there's hardly any counseling required for the girl, because what can she do as such? She got whatever she got, ठीक है, as per the law। अब वो क्या करे, वो पैसे सारे दे दे, फिर देन पेरेंट्स विल से व्हाट दे आर द बेस्ट, मतलब शी इज बेस्ट। उसका भी एक लॉस हुआ है, उसकी लाइफ में भी कुछ भी आगे चलेगा, जो भी उनके सपने थे या जो भी थे। शादी हुई थी मैम, शादी में भी तो खर्चा होता है, कोई बोले तो, ठीक है। अब विल नॉट गेट इनटू द एकदम कि किसका किसका क्या हुआ था, बट देन जो रूल के हिसाब से चीजें मिली हैं, उसमें इस तरह का रोना मेरे ख्याल जस्टिफाइड नहीं। शी हैज नॉट कम टू देयर हाउस एंड स्टोलन लिटरली सम मनी, ठीक है, दैट इज द मेन। एंड जहां तक कई बार लोग ज्वेलरी की बात करते हैं, पानीपत वाले केस में भी बात करते हैं, जो भी शादी में ज्वेलरी मिलती है लड़की को, कहीं से भी मिलती है, सास दे, माँ दे, गेस्ट दे, खुद खरीदें, जो भी, वो स्त्री धन कहलाता है, उस पे 100% उसी का हक। It is not something कि नहीं, I will give you 50 tola jewelry and it will come back to me. There's no provision like that. This is how it is. सर एक उसका मैं काउंटर आपसे पूछना चाहती हूँ, बिकॉज एवरी केस इज वेरी डिफरेंट। आई माई सेल्फ आई हैव कवर्ड वन केस अर्लियर जिसमें पुलवामा मार्टर्स को भी काफी कॉम्पनसेशन मिला था। तभी भी ये सेम इश्यूज आए थे कि वाइफ्स आर टेकिंग द कॉम्पनसेशन मनी, लीविंग द हाउस, और जो बूढ़े माँ बाप है उनके पास कोई पैसे नहीं है, दे आर लिटरली ऑन द रोड, सम पीपल आर पेइंग देम फ्यू थाउजेंड्स एवरी मंथ एंड दे आर सर्वाइविंग। सो दिस इज ऑल्सो वन सिनेरियो। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कैप्टन अंशुमन सिंह वाला जो केस है, इसमें तो फादर को खुद की अपनी पेंशन भी मिल रही है, इनको अपना भी जो पार्ट कॉम्पनसेशन है वो मिला हुआ है। ही हैज अनदर सन, अनदर डॉटर, बोथ ऑफ देम आर डॉक्टर्स वर्किंग इन नोएडा। उसके बावजूद भी डू यू थिंक दिस इज ओनली लिमिटेड टू मनी, और इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस होल प्राइड ऑफ कीर्ति चक्र कि हमारा भी इसमें हिस्सा होना चाहिए, वी शुड ऑल्सो बी इक्वल रेसिपिएंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर अवार्ड? Ma'am, this Kirti Chakra has to be understood. This Kirti Chakra belongs to entire country. That Captain Saab was fighting for this country, defending this country, not his mother, the motherland, not his wife, everybody. When अभी Indian Olympics के लिए जा रहे हैं, so anybody who will win the Olympic medal, it will be for India. Yes, the individual gets to keep it, ठीक है, but it is like when वो जो अंक तालिका बोलते हैं ना, उसपे सबसे पहले यूएस चाइना ही आता है ज्यादातर, इंडिया का नंबर तो कहीं आता है, पर वो इंडिया ही लिखा जाता है उसपे, चाहे कोई भी जीते, टीम इवेंट में जीतो, इंडिविजुअल इवेंट में जीतो, स्पोर्ट में जीतो, इट इज इंडिया 1-0, 1 2 3 5 2 3, भगवान करे ज्यादा जीते। सो दैट इज समथिंग वन। सेकंड थिंग इज उसकी हिस्ट्री में रिकॉर्ड यूनिट के नाम रखा जाएगा। 26 पंजाब वन दैट कीर्ति चक्र, 26 पंजाब रेजिमेंट की एक बटालियन है ऑफ पंजाब रेजिमेंट,
26 बटालियन ऑफ दिस, तो उसके पास रखा जाए, वो उसका है। फिजिकली उसने ले लिया, इसने ले लिया, बिकॉज दिस बॉयज हिज नेम विल बी कैप्टन अंशुमन सिंह कीर्ति चक्र, दिस विल बी द नेम henceforth जब तक इसकी याद है। नाउ दिस बॉय का जो भी फादर है वो फादर रहेगा, मदर मदर रहेगी, सिस्टर सिस्टर रहेगी, ब्रदर ब्रदर रहेगा, वाइफ वाइफ रहेगी, यू कैन, एंड कुलीग कुलीग रहेंगे, फ्रेंड्स फ्रेंड्स रहेंगे। सो वट एवर प्राइड यू वांट टू टेक फ्रॉम दैट एसोसिएशन यू कैन ऑलवेज टेक। अब दिस ऐसा हाथ में लेके दिखाकर, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट अ पीस। नहीं मेरे को चाहिए तो भी चल दे दो यार, फिर उससे क्या हो जाएगा, नहीं मेरे को शांति। अब वो कह रही कि नहीं मेरे को रखना है मेरे पति का, so we have come down to this now, because then you say no, now it's not about because you know what happens in the public domain generally, सब जगह बात करने में अगर आप पैसे वैसे की ज्यादा बात करो तो you come across as you know कि यार ये कैसे कर रहे हो, तो आपको नाराजगी है मैंने किसी तरह तो निकालनी है, कैसे निकाले, नहीं उसने आए नहीं वो आ जाती, that relationship was never great to begin with, let's assume that, let's assume it was a, let's assume कर रहे हैं इस केस में, किसी भी केस में लव मैरिज हुई, it was not the best of the things, इनने अपने अरमान बनाए होंगे, सपोज कि हमारी कम्युनिटी की होगी, 23 साल का इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहा है अभी, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, आई एम नॉट टॉकिंग दिस केस, बट आई सी इट ऑन अ डेली बेसिस। पेरेंट्स के हिसाब से शादी ना करो, दे आर, उनके हिसाब से शादी कर लो ना मैडम। आज के दिन अगर जो सास है वो खुद चूज करके आ जाए ना लड़के के लिए, लड़का जाके देखे भी नहीं, सास मैडम उससे भी नाराज हो जाती है जो अपनी लेकर आती है खुद की लाई हुई से, यहाँ तो केस ही अलग है, ठीक है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता था, ठीक, इट इज गोइंग टू प्ले आउट लाइक दिस एंड इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड ये सब बात का बतंगड़ बनना है मैडम। मैं आपको सही चीज बताता हूँ, द वेरी एक्ट ऑफ द मदर गोइंग एंड रिसीविंग द अवार्ड विद द वाइफ, in my opinion was a very flawed thing. Why I say so is because now I will ask another question, the mother went the wife and why didn't the father go back? No, if mother can go to father can also go, and then the brother will say I was the closest, why should I not go? The sister says the relationship to सबसे close मेरे साथ था। मैम if you see historically पहले भी राष्ट्रपति का जो रिपब्लिक डे पे भी जो होता है अपना प्रॉपर वहां पे देते हैं, जो राजपथ पे जो देते हैं कर्तव्य पर, वो उस पे भी अकेली लेडी जाती है, तो इट इज अ वेल सेटल्ड केस। यहाँ पर पता नहीं मैम, आई डोंट वांट टू कमेंट बिकॉज क्या केस है, यूपी है, गुरदासपुर है, किसका है क्या, आई डोंट वांट टू से, आई वांट टू रेज दिस इशू नहीं, बिकॉज वी हैव नॉट सीन मदर एंड जगह हर जगह जाके क्या द रीजन, लेट्स अस्यूम द मैरिज वाज नॉट 5 years old, 5 months old, it was let's say 15 years old, like or maybe more, like गलवान में जो that colonel who sacrificed his life for the country, his wife came alone. So means जो शादी ज्यादा हो जाए, बच्चे हो जाएं, शादी पक जाए, परिपक्व हो जाए, the ownership comes to the wife, then the society will say कि नहीं अब तो ज्यादा हो गया, otherwise you, मतलब this has to be talked about, you make a rule, then make a slab, जैसे स्लैब बनाते हैं ना कि इतने से इतने में इतना वाला, इससे इतने वाला, इससे इतने वाला, इससे इतने वाला मिलेगा, make rules like that. I don't know why it should be like that. वैसे I don't know why it should be like that. I don't support it, but then this is what has been suggested because people are saying कि वो 5 ही महीने की थी, तो मतलब कितने वाली में you will not roll the girl, the lady, मतलब 5 years में you'll keep quiet. If the marriage was 7 years with 2 kids aged 4 years and 1 year, then it would have been, oh, she has the 2 kids. Ab see, the everything is madam inversely proportional if you see the whole case of the chances and desirability of the person to get remarried. Now if she is young and the marriage is not old and there are no children, तो they'll say अरे इसका तो हो ही जाएगा ना, assumption है society का, and the more age में बढ़ जाए lady and the बच्चा हो जाए, then society becomes very kind, ओहो अब इसको तो कौन देखेगा, तो it comes down to this only ना कि कौन देखेगा और नहीं देखेगा कि पैसे का, तो it boils down to money होती ना basically. So it ये क्या है ना इस वाले केस से हमारे who we are, when I say we are means you, me and our audience and the countrymen and the society at large, हम कौन है वो बाहर आ रहा है, कौन क्या लिख रहा है और क्या बोल रहा है उससे, बिकॉज हर आदमी अपने आप को सिचुएशन में डालकर ही लिख रहा है। लेट मी टेल यू, people are not thinking what is right, what is what should be the correct thing. All people are saying कि ऐसा मेरे साथ होता तो भाई ये तो गलत है, हमने पाला पोसा तो मैम जिसके पेरेंट्स नहीं होते वो भी वो भी चल जाते हैं, ऐसी कोई बात, एंड वो लोग भी बहुत कुछ कर लेते हैं, ठीक है, पेरेंट्स का लॉस है, सिंपैथीज हैं, सब कुछ है, बट देन इस पब्लिक फोरम में मैम अपनी ही बेटे की पसंद,
के साथ ऐसा करना is not doing injustice, is doing gross injustice to his memories, his name, because that you don't love that girl for sure because you're doing this. It's a sure thing. But that boy loved that girl. And if you really love that boy, which I presume that every parent should, then you should indirectly have some sympathy and empathy for the girl. Because वो आप ही के बेटे का प्यार था, आप ही के बेटे की वो थी, और सब कुछ ठीक होता तो वो आपके फैमिली में आगे भी चलता. सर इसमें आपने जो बिल्कुल राइट एक टॉपिक टच किया अबाउट रीमैरिज. नाउ दिस हैज बिकम द मेन पॉइंट ऑफ शेमिंग द वुमन कि शी इज यंग. एक नैरेटिव बन गया है, पैसे मिल गए, ले गई, अब तो दूसरी शादी कर लेगी. नाउ शुड अ रीमैरिज by default not be encouraged for widows at any age? I mean, why should you not have a companion even if you get widowed at 40 or 50? और इट शुड बी लाइक अ पनिशमेंट कि नहीं, अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए तो आपको सारी जिंदगी अनमैरिड ही रहना पड़ेगा. यू हैव टू प्रूव योर लव फॉर योर डिसीज हस्बैंड. Only then you can retain all the valor and the pride that comes with him. So this narrative is also very confusing because it either you become practical or you can, it's a good emotional argument to be on social media until a woman in your own family is not affected like this. So इस पे क्या कहेंगे आप? 3-4 things I'll tell you. Long time back there was a person by the name Vidyasagar in Bengal who fought for widow remarriage. Okay, and I believe, if I'm not wrong, he married his son to a widow also to prove a point also. तो ये इतने सालों से जंग जड़ रही है मैम, और 2024 तक भी हम यही सवाल पूछ रहे हैं. तो कहने को तो हम कोई आगे आए नहीं एज ए सोसाइटी. ठीक है, ये टेक्नोलॉजी भले आ गई, चंद्रयान आ गया, जहाज आ गए, फोन आ गया, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट सोच में ऐसी कोई हम बहुत आगे गई नहीं. दैट इज वन. Second is this comes from a fact of treating females in some form as property. देखो, it's very easy for both of us to be trolled by the audience listening. अरे ये बड़े स्पेशलिस्ट कुछ फेमिनिस्ट आए हैं, औरतों की राइट के लिए आए हैं टाइप ना, ऐसा मेरे को, because I get trolled. मतलब you are having a channel where you are a voice for men and you are on the other side. ठीक है, इतनी गालियां पड़ी है इस पे कि I am anti family. because आपका तो सारा चैनल ही सख्त लॉन्डो वाला है ना. And that's what I'm saying. It would have been easiest for me to take a side of the parents and start bashing the widow. But जब तक हम जीवन में ना, मैं that's why I say, because like your platform is wonderful and I really respect and appreciate it. But personally मैं ये कहता हूँ कि आदमी, औरत, माँ, बाप, बच्चे, we should always support the right thing, and the right will vary in situations to situation. ठीक है, the right of the situation should be there. तो इस वाले केस के अंदर ये वाला जो आप बोल रहे हो ना मैम, ये तो सोसाइटी का है. अगर have you seen that lot of people called it a बेहुदी picture, though I called it a masterpiece and I got trolled for that also. Okay, but I will still use the example of that movie to tell a point. Did you see this movie Animal of Ranbir Kapoor last December, Vangawali? Okay, उस Vangawali movie में, if you remember ना, there is a scene wherein this guy Ranbir Kapoor is going to fight with Bobby Deol, and before going ना वो कह रहा है कि वो he says अगर मर गया ना दोबारा शादी मत करना. He says very clearly. Why I appreciate the movie. People will say कि उसने ऐसा क्यों बोला. ये मैम सारे आदमियों के थ्रू जाता है. That movie is very very true. I like that movie for the honesty. ये ऐसी गंदी सोच है, और वो गंदी सोच को बाहर लाने वाले को गंदी उसको कोड़े नहीं पड़ने चाहिए. कोड़े पड़ने चाहिए जो सोसाइटी में ऐसी सोच रखते हैं. ठीक है, पहली बात, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपको इस तरह के काम करने नहीं चाहिए. जैसे वो जा रहा था, क्यों जा रहा था वो? Why was he risking his life, Ranbir Kapoor, to fight with Bobby Deol for some badla of the father and all? I don't know. So that should have been questioned. बट वो एक किंक होता है ना, जैसे दिमाग में आदमियों के होता है, सोसाइटी में बहुतों के होता है, और ये चीजें बोली नहीं जाती. तो ये जो चीज है मैडम, ये है सोसाइटी की कि भाई तेरे को अगर मजे लेने हैं प्रॉपर्टी के, तो तू यहाँ पे अपना जीवन सुहाग कर. ये सेल्फिशनेस अप्रोच है, बिकॉज हमने कहीं सफरिंग को बहुत ग्लोरीफाई किया हुआ है मैम, कि सफरिंग इज गुड. बिकॉज एक गरीब देश का जो रहता है ना सिस्टम, उसमें ये दिखाना समझाना पड़ता है कि सफरिंग इज गुड, दैट वी शुड ऑल सफर, एंड द वंस हु सफर्स द मोस्ट, फिर उसको कुछ मिलेगा. एंड व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स, तो वो वही निरुपमा राय वाला कैरेक्टर आ जाता है. बेटा तू आ गया, तू खा ले. बेटे की माँ इज सपोज्ड टू बी बेटर देन बेटी की माँ, बिकॉज बायोलॉजिकली, सरकाज़म में बोल रहा हूँ कि बेटा पैदा करने में ज्यादा हड्डियों का जूस निकलता है या कैल्शियम लगता है. आई रियली डोंट नो. Does for a mother, does it take a lot to conceive a boy? Does it is a girl that she should be treated differently from a mother of a girl? No. It is all बराबर. She can't even decide the sex. ठीक है, वो तो जैसा हो गया, जो हो गया हो गया. ठीक है, तो सोसाइटी का दोगलापन है मैम ये, और कुछ नहीं कह सकते. बस इसमें बस दोगलापन है.
So in And fact, another thing, एक सेम मैंने रिवर्स जेंडर केस आज ही किसी ने मुझे सुबह भेजा 2015 नेवी वाला जो बता रहे हैं, हाँ, The first lady officer of Navy, her name was Lieutenant. I'll just tell you her name. Just give me. was she a pilot in a Dornier accident? Her Navy में थी. I'll just tell you her name. Just give me 1 minute. Basically, she died and the husband got the money. That's same case. Her name was Lieutenant Kiran Shekhawat. Anybody wants, Yeah. they can Google this. She was a crew in the she was a crew in the Dornier accident, if I'm not wrong. The Dornier is an aircraft for the Navy. That aircraft crashed, okay, if I'm not wrong. And she was, I think, the navigator, if I'm not wrong, or maybe a pilot. But she was basically a crew in that aircraft, and she expired in that. And Yes, yes, and you're so right. The 2 years marriage. 2 years Yes, of marriage. it was less than 2 years marriage, no kids, an exactly similar case. Her entire benefits, everything was given to her spouse, and her parents did not get anything at the end of the day. तो जो हम ये लुटेरी दुल्हन ये वो जो वर्ड यूज करते हैं, तब तो हमने लड़के के लिए कभी यूज नहीं किया कि ही इज अ गोल्ड डिगर या पैसे लेके चला गया, अब वो भी यंग है, वो भी शादी कर सकता है. So, we don't use these stereotypes. And I'm again repeating, I'm not here to bash men or the man's family. But I think जब तक हम ये hypocrisy हम खुद आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम एक ही, या तो आप वुमेन को बैश कर रहे हो या तो आप आदमी को बैश कर रहे हो. Until and unless we bring some kind of a balance in this, I don't think, this whole fight for gender rights is just a useless thing at the end of the day. Tell me if I'm wrong, correct me if I'm wrong, or some lawyer can tell that suppose a wife dies, okay, and she doesn't write a will, okay, and the money goes to the husband, or if husband is not there, so then the in-laws, I believe, suppose if the husband and wife दोनों ही चले गए मान लो, तो wife का पैसा will go to the husband's family first and not to her family ना, especially if she's not written a will, she's not written a will. So this is basically class 1 है, जो 1, 2, 3 जो आता है, which is your basically next of kin ही बोल दो. तो if a married woman, this can be 2 scenarios. One is she's a homemaker, one is she's a working woman. अब homemaker है तो naturally all the money whatever she has would be from her husband or his family. In the second case also, if she's a working woman, she would have earned her money. That would be obviously, whatever is there is earned by her. अब इसमें क्या है, as per the law, if she dies without a will, the first right on that money is with her children. Children के बाद आता है उसके husband का हक, और husband भी नहीं है, तो it doesn't go to her parents, but it goes to the parents of the husband. So this is a law. Society has to answer this, and इसमें मैं एक कहानी में twist करता हूँ ना, because I have encountered this case. Because in your last 2 minutes you said if she's a homemaker, then whatever is there is of the husband. I will challenge this statement. It is highly possible that the father of the girl has gifted a 50 lakh flat to the daughter. Husband has not gifted. Father has given. Now that flat belongs to the daughter and is in her name, and kids are not there. And then it goes to the father-in-law if the husband also goes in that accident, suppose, है ना? It doesn't go back to the father who has himself given that flat to that person. Absolutely. Am I right? और थोड़े दिन पहले मेरी ट्विटर पे ये भी काफी आर्गुमेंट हुई थी कि उसमें भी वही सिनेरियो था that you have to write a will. At the end of the day, that woman also has to write a will that I don't want to give anything to my husband. I want to give it to my parents who deserve it more. So everything is at the end of the day. What is the will that will be made? So, ma'am, we can easily conclude today's this thing. Time bhi thoda ho gaya, that we can conclude it way that people will have to write wills. Will have to specify clearly what is what and what will happen. And here, people who are not only in armed forces but otherwise also will have to sensitize their parents and the wife and उनको बिठा के कि भाई अगर मैं चला गया तो ये this is how it will play out. Don't fight amongst yourself later on. This is how it is. If you, what does the mother can नहीं बेटा अगर बिल्कुल अभी चला गया तो फिर तो मेरे को ज्यादा चाहिए, तुम बता दो ज्यादा चाहिए. And because when you were saying कि नहीं वो बहुत गरीब पेरेंट्स से पुराने किसी केस में, तो भी मैम कंपनसेशन जो स्टेट गवर्नमेंट देती है तो सबके उनके हाथ में ना, they can give anything to anybody. ठीक है, बिकॉज अभी अनफॉर्चुनेट क्या है, पानीपत वाले केस में द मदर ऑफ द ऑफिसर हु हैज डाइड इज टेलिंग ऑन मीडिया दैट कि वो जो बहू को नौकरी मत दो, हमारे घर में नौकरी दो. She's got 3 sisters staying with her and she's got वो sisters are married with grown up kids. वो कह रही है हमारे इधर इस वाली फैमिली में किसी को नौकरी लगाओ, इसकी मत लगाओ. And she has got a child, her husband is gone और उसको कोई सहारा नहीं है. पर गवर्नमेंट अगर नौकरी as per रूल लिखा हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट का है जो भी, she is saying to the government कि इसको मत दो, हमारे इधर दे दो. So it just speaks of ma'am broken relationships and the society का जो status है, nothing else. I think sir वही conclusion है that while the man is alive, depending on what is his relationship with the wife and what is his relationship with the parents,
what is the financial status of both the parties if God forbid he dies. He has to make that will, he has to make that decision so that there is absolute clarity कि उसके बाद किसको क्या मिलेगा. Otherwise there is no end to these one-sided statements. अब मान लीजिए कल अगर ये स्मृति सिंह है, if she comes to the media and she starts making all kinds of allegations, she can also say कि मेरे को मारा पीटा डाउरी के लिए हैरेस किया, फिर आप किसकी सुनोगे? Then it is her word versus the word of the parents. And as we rightly said in the beginning, this is only and only creating more insult to the death of a martyr. And somewhere there should be an end to this whole social media abusing one person just by some random statements. So that is our limited point on this. We are not taking sides. हम ये नहीं बोल रहे parents are victim or wife is victim, but please don't start bashing anybody just because you favor the other side. So that is our limited point on this. So any concluding points, sir? See, you are not taking side. I am very clearly taking side of the lady, okay, not of the parents. I am very clear in my taking sides, okay, and in my approach I am clear. Here it's जो बड़ा होता है, जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका एक्सपीरियंस होता है, जिनका बच्चा गया है, उनको मैं I will just conclude in one line कि to respect his memory, respect the love of his life. He had chosen her, ठीक है, ऐसी नहीं शादी होगी थी. तो वो उस लड़की को सिर्फ इसलिए ही रिस्पेक्ट कर लो बिकॉज वो आप अपने बच्चे को प्यार करते. मैडम एक चीज बताऊं आपको, जेन्युइनली चीज है, थोड़ा सा इमोशनल. एक माँ जो होती है ना मैम, जो वो तो अपने बच्चे का खिलौना भी है ना, उसको भी संभाल के रखती है अपने बच्चे का, उसको भी चोट ना लग जाए कि मेरे बच्चे का खिलौना है. यहाँ ये उसकी बीवी है मैम. आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग ऑल दिस इन पब्लिक दिस थिंग. आई एम वेरी फर्मली ऑफ दिस क्लियर ओपिनियन. ठीक है, लाइफ विल मूव ऑन. ये पैसे का चवन्नी अठन्नी का हिसाब होता रहेगा. पैसे, वो लड़का आ नहीं रहा था. मेजर लॉस इज दैट, एंड नो अमाउंट ऑफ मनी और इवन कीर्ति चक्र नॉट विस्टैंडिंग कैन फुलफिल द वॉइड लेफ्ट बाय अ पर्सन हु गोस. ठीक है, वो कीर्ति चक्र प्राइड है, इट बिलोंग्स टू द कंट्री. यस, योर सन अर्नड इट, योर हस्बैंड अर्नड इट, यू शुड बी, यू आर एसोसिएटेड विद इट, आपको ज्यादा प्राइड रहेगा. पर उस वो किधर रखा जा रहा है, किसके ड्राइंग रूम में रखा जा रहा है, बिकॉज सिम्बडी से वो मैरी कर लेगी. तो फिर मैडम ये माता पिता चले जाएंगे, फिर क्या होगा? अल्टीमेटली इन द लॉन्ग टर्म, वॉट एवर हैज बीन द पास्ट एंड हिस्ट्री, द मेडल्स फाइंड देयर प्लेस विद द रेजिमेंट जहां से खरीदे गए थे, उन्हीं के म्यूजियम में जाते हैं. Because there is no way that nobody is selling them, nobody is buying them as such, and it should not be done also. ठीक है, तो वो ultimately रखता है. I know of lot of these gallantry awards जो एक स्टेज के बाद उनकी नेक्स्ट जनरेशन दे देती है. there is a flight lieutenant Pete, he won that award, and I think settled in somewhere outside. He settled from Air Force. I think he settled in UK. उनके बेटे ने he gave that award back to Faiscon Air Force का एक स्क्वाड्रन है. After some time he said कि यार आप ही रख लो. ठीक है, तो मतलब there is some memory. I may be wrong with the name. I may be confused with another person who was in Australia. मतलब the names can be wrong. Maybe this नहीं तो वो. But there has been a history of people, next generations giving the this thing गैलेंट्री अवार्ड बैक टू द यूनिट. तो अल्टीमेटली वो मैम यूनिट के खाते में रहता है. जब एनल्स ऑफ हिस्ट्री रखी जाती है ना, मिलिट्री हिस्ट्री रखी जाती है, तो यूनिट के खाते में चढ़ता है कि भाई फलाना रेजिमेंट में कितने पीवीसी हैं, 17 पूना हॉर्स कितने पीवीसी हैं, महावीर चक्र किसके कितने हैं, तो वहां रखा जाता है. एंड इतनी छोटी बात पे मुझे, छोटी मैं कह रहा हूँ, अभी इमोशंस की वजह से बड़ी लग रही है, लेकिन वो कहीं नहीं जा रहा. वो आ जाएगा. उनको रखने के लिए अगर आई एम श्योर दैट गर्ल को बोलेंगे भाई हमें भी दे दो, बिकॉज दैट दे आर सेइंग कि उनको उसके साथ कुछ, आई डोंट नो व्हाट इज दैट हिंदी का वर्ड दे आर यूजिंग इट, कि कुछ करना है उसके साथ ना, कि दे मे बी वांटिंग टू have a picture with it or some certificate. I really don't know. So I hope that that girl will basically कि हमें टच भी नहीं करने दिया, and she just went away. So उनके भी ये allegations है इस पे कि she has also completely disconnected with the family. So सब वही है ना, अभी it is a very personal family matter. Who says what? Nobody knows what has actually happened. And I think, as you said, army can step in, either make a law. मैम कहीं ना मुझे जो बुरा लग रहा है इसमें, आर्मी का नाम, बिना आर्मी का कोई गलती हो इन दैट सेंस, बिकॉज इट हैपेंस, बिकॉज इट्स द काम ही ऐसा है. अब उसमें आर्मी का मुझे बुरा लग रहा है कि इस तरह करके नाम होना है. एंड उसमें जो भी पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस केस, आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल्स टू ऑल ऑफ देम. ठीक है, कि अगर उनको मेडल देके शांति हो रही है तो भाई कर लो.
ये करके हो रही है तो कर लो, एंड लड़की के फादर इंटरवीन कर सकते हैं, वो जा सकते हैं, बात कर सकते हैं कि भाई ऐसे मत करो, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स हर्टिंग एवरीबडी इंक्लूडिंग द आर्मी, इंक्लूडिंग एवरीबडी कि यार ये हो क्या रहा है, ठीक है, सर इनका अभी हो क्या रहा एक है। हफ्ते पहले when they got the award the woman was praised by every single person और अब एक हफ्ते में देखो just because of these statements इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हो उसको. I think this is very very bad mindset of our society. नहीं, So आई वांट टू आस्क हरनाथ जी, एक देयर वाज सम केस कि उसपे कोई एफआईआर डाली है, somebody किसी ने बुरा बोला है, व्हिच इज yes, वेरी वेरी फेयर कि डलनी चाहिए, आई थिंक रेखा जी ने जो अपनी वो है उन्होंने, correct, पर अब correct. जो ये हो रहा है फिर इसपे भी तो होनी चाहिए ना, भाई ऐसे थोड़ा है कि वो उसने एक ने इस तरह कुछ बोल दिया, अब ये वाले कुछ ऐसे बोल रहे हैं इंक्लूडिंग न्यूज़ चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स एंड ऑल, तो इनके अगेंस्ट में तो कार्रवाई होनी चाहिए ना फिर, So मेरे वो हिसाब थोड़ा से। I think had a political color also. So या it was I think somebody from another religion who had commented. तो तुरंत उसको मैम इट इज सैड You are दैट absolutely right. इट इज I mean, सैड दैट वी हमें ना, मेरे जैसा, मैं काफी मुंहफट आदमी हूँ मैम, ठीक है, मेरे कई चैनल्स भी हैं, गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम, पर मेरे को भी ये सब बातें करते ना, मतलब जैसे हिंदी का वर्ड है विचलित होना, मतलब इट्स लाइक यू गेट गार्डेड। आई हैव लॉट मेनी थिंग्स टू से, मे बी सम we'll save it for some other day, not in this case but generally as such, and we'll maybe have one more at some point of time if people understand this. Here the purpose of us coming talking was to put garam tawe pe ठंडा पानी की, सब शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ज्यादा इसको मत करो। एंड मीडिया से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि यार ये नोएडा बेस्ड मीडिया जो हो रखी है, कहीं और जाके भी काम की स्टोरीज भी ढूंढ सकते हैं, which will really help people then actually getting, ma'am sorry to say but this is a SASBO issue, yes, involving a martyr or a shaheed, yes, but it's at the end of it, it's a SASBO issue. So I think we can rest with this. absolutely. So to all the viewers, we are still Voice for Men, but we stand against the misuse done by a woman to her husband or his family. We are not here to kind of hate all women in general. So I think we have made our objective very clear. अगर किसी को लगता है मैं feminist बन गई हूँ, सर मुझे कल से इतनी I don't know ऐसी गालियां पड़ रही है that I have suddenly become I'm a feminist in the mask of fooling men. So I think people who are smart will understand what we have discussed today. The choice is yours. Either you can be an abusive troll or you can actually find a solution which is going to be fair to all sides at the end of the day. So on that note, thank you very much, Amitji, for joining us. Thank you. And you have Thank you. promised me that we are going to do more such, not podcasts, but just casual interactions on many, many more topics. So we'll definitely catch up soon. Thank you very much, ma'am. Thank you.